वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 21 नवंबर करंट अफेयर को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 की कंप्लीट स्टेटमेंट और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का हमारा बैच शुरू किया गया है और यह जो बैच है दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। जैसा कि आप जानते हैं, 41,424 पदों पर जो भर्ती शुरू हुई है, एकदम शुरुआत से जो बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाए। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए और जिसे आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। अब इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इस बैच की जो फीस है 125 रुपये फीस है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो आप 100 रुपये फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए चुना गया है? तो यह जो चुना गया है वो थोटा थरानी जी को चुना गया है फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गुरप्रीत सिंह ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो इसमें सिल्वर पदक जीता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 नवंबर को। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कंपनी टेस्ला अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र कहां खोलने जा रही है? तो यह जो खोला जा रहा है यह हरियाणा के गुरुग्राम में खोला जा रहा है। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 15 जुलाई 2025 को खोला गया था। टेस्ला 26 नवंबर 2025 को गुरुग्राम के आर्किड बिजनेस पार्क में जो अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र खोलने जा रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 21 से 23 नवंबर तक 20वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भाग लेंगे? परीक्षा में सीधे पूछेगा कि भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें नेतृत्व किया था और यह जो आयोजित होने जा रहा है जोहान्सबर्ग जब दक्षिण अफ्रीका में। तो 20वां G20 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होगा वह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा और भारत के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे 21 से 23 नवंबर 2025 तक। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड एक्टर से जो है सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो सम्मानित किया जाएगा वह लियोनार्डो डिकैप्रियो जो हॉलीवुड के एक्टर हैं उन्हें जो है डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन की आगामी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए जो है दिया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश की फातिमा बॉस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? यह प्रश्न परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 2026 के लगभग सभी परीक्षाओं में यह के लिए जो है यह काफी महत्वपूर्ण है। तो यह जो है ये आपकी मैक्सिको की हैं फातिमा बॉस जो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। इस बार इस सौंदर्य प्रतियोगिता का जो आयोजन थाईलैंड में किया गया था और भारत की तरफ से मरिका विश्वकर्मा जो है इसमें टॉप 30 में पहुंची थी, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना सकी। मिस यूनिवर्स 2025 में थाईलैंड के कंटेस्टेंट प्रवीनार सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेनेजुएला की स्टेफनी अब साली जो है तीसरे स्थान पर रही हैं। तो पहला स्थान और जो विजेता रही हैं वो मैक्सिको की फातिमा बॉस रही हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में किस देश के दिग्गज ओलंपिक साइकिलिस्ट और विश्व के सबसे उम्रदार जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का 1 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है? तो यह जो है फ्रांस के रहे हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टेलीविजन की खोज किसने की थी? इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। किसने जो है टेलीविजन
को बनाया था? ए ऑप्शन इसका सही आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये काफी चर्चा में रहा है, परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 नवंबर को जो प्रतिवर्ष 20 प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। भारत बाल दिवस जो है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है, और विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में जारी फीफा रैंकिंग भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है फीफा रैंकिंग बहुत 72 स्थान है, भारत का 142वां स्थान है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डॉगर ने टोक्यो में डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तीनों ने जो है गोल्ड जीता है, बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है। दीक्षा डागर जो है वो टोक्यो डेफलिम्पिक्स में 2025 में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का जो उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह रूस में। डी ऑप्शन इसका सही है। रूस में अपनी राजनीतिक उपस्थिति का विस्तार करते हुए भारत ने एकातेरिनबर्ग और कजान शहरों में नए महावाणिज्य दूतावास खोले हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को उन्नत नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नेसैम्स की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह जो है मंजूरी दी गई ताइवान को। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अमेरिका ने ताइवान को उन्नत नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है के लिए बिक्री को मंजूरी दी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने साइबर फ्रॉड कॉल्स के लिए 100% प्रतिक्रिया दर हासिल की है? तो यह जो बना आपका गोवा बना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के महासागरों की निगरानी के लिए किस स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट सेंटिनल-6B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है वह नासा का लॉन्च किया गया है, जिसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है पृथ्वी के महासागरों की निगरानी के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांत निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो यह जो है चिली के पूर्व राष्ट्रपति रही मिशेल बैचलेट, जिन्हें शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में विस्फोट कर खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह आपके जापान में स्थित है, सकुराजिमा ज्वालामुखी, जिनमें अभी हाल ही में उद्गार हुआ है। नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना हीरो को जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसे जीआई टैग भी दिया गया है और यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को प्राप्त है 79, और इसके बाद आपका तमिलनाडु को प्राप्त है। तो इस प्रकार जो है आज करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करते हैं, उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। हाल ही में किसे कोलकाता में आयोजित 33वें CII उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह वेणु श्रीनिवासन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक जो है वह 23rd है। किस वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरासोशल को चुना है। किस देश के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम में जो है शामिल किया जाएगा? यह जो है रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस रोग को उपचार के लिए बिरसा 101 नामक पहले स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो सिकल सेल के लिए जो है इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार इन्होंने शपथ ली है। हाल ही में भारतीय डाक ने किस संस्थान में अपना पहला फर्स्ट जेन जेड थीम्ड पुनर्निर्मित डाकघर का उद्घाटन किया है? तीनों ने जो उद्घाटन किया है IIT दिल्ली में किया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है? यह कुराकाओ बना है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? यह आपका राजस्थान कर रहा है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अमेरिका करेगा।
जनजाति गौरव दिवस कब मनाया था? 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। एआई पावर ड्रोन ओमेन को अमेरिका किस देश के साथ मिलकर विकसित कर रहा है? यूएई के साथ जो है अमेरिका विकसित कर रहा है। 14 नवंबर 2025 को कामिनी कौशल का 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जो है गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। एफआईएच मेंस हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड जो है संयुक्त रूप से करेगा। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने की घोषणा की है? यह सिंगापुर जो है लागू किया है विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला। नवंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है? तो इन्होंने जो साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश जी उन्हें जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किसे 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स में जो है मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को जो है सम्मानित किया गया है। इस प्रकार जो है आज के करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।